जो कि सीयूईटी यूजी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी जो हैं उनकी जो कोर बुक्स हैं उनको रेफर करिए। आप ये कैसे कर सकते हैं, कहां किन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं इन चीजों के लिए, वो भी हम इस सेशन में बात करेंगे। प्राचीन भारत में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, वो अगर आप क्लियर कर लेंगे, है ना, मतलब इन डेप्थ ना जाकर उसके वो पॉइंटर्स रट लेंगे जो एग्जाम के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आपका काम सॉर्ट है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, हिस्ट्री के लिए आपको कैसे जाना, क्या क्या चीजें करनी है हिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का, है ना, वो आपका आसानी से क्लियर हो जाए। सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और अभी भी परेशान हो कि जीएटी के स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं कौन कौन से पढ़ें, कितनी डेप्थ में पढ़ें, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीयूईटी यूजी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता हूं तो उसका मैं आपको पूरा इन डिटेल ओवरव्यू दूंगा, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप ये कैसे कर सकते हैं, कहां किन रिसोर्सेज को रेफर कर सकते हैं इन चीजों के लिए, वो भी हम इस सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो बच्चे आ गए हैं सेशन में वो लाइक कर दे जरा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सीयूईटी हिंदी मीडियम। चले आगे। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको, हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है मेरा, है ना, और करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे भी पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं आपको पहले ये बता दूं हिस्ट्री के लिए आपको कैसे जाना, क्या क्या चीजें करनी है हिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का, है ना, वो आपका आसानी से क्लियर हो जाए, है ना। तो अब देखो, जो डोमेन होता है, डोमेन एक अलग लेवल पर जाता है। जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है हिस्ट्री का, स्टैटिक जीके का, उसमें इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है ना, तो वो हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। तो पहले है आपका एंशिएंट इंडिया, जिसे कहते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में आपके कुछ टॉपिक्स हैं, वो अगर आप क्लियर कर लेंगे, है ना, मतलब इन डेप्थ ना जाकर उसके वो पॉइंटर्स रट लेंगे जो एग्जाम के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आपका काम सॉर्ट है फिर, है ना। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल है, फिर महाजनपदा है, मोरन अंपायर है, फिर आपका बुद्धिज्म जैनिज्म, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्ता अंपायर है, फिर आपका साउथ इंडियन किंगडम, जिसमें मैंने बताया पढ़ाया आपको चोल वंश, चेर वंश और आपका कौन सा वंश, पांड्या वंश, है ना। तो ये आपको करना है। कहां से करेंगे, अब कहां से करेंगे, तो एंशिएंट हिस्ट्री करने के लिए एक नॉर्मल सी चीज है, या पूरा का पूरा हिस्ट्री करने के लिए आप यहां पर जो हमारी सीरीज चल रही है वो देख सकते हैं, और दूसरा उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी जो है उनको, उनकी जो कोर बुक्स है उनको रेफर करिए, है ना, उनको रेफर करिए और वो क्वेश्चन देखिए, पेपर के पीवाईक्यू से एनालाइज करिए कि कौन से पेपर, कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा पूछा गया है, उसको बस तैयार करना है अपने को और कुछ नहीं करना। वैसे ही सेम मिडिवल इंडिया है आपकी, जिसमें क्या आता है, दिल्ली सल्तनत आ जाती है आपकी, मुगल एम्पायर आ जाता है आपका, भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन एनसीईआरटी करनी है। अब बहुत से बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि सर हम न्यू एनसीईआरटी करें या ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई है, या सर जो अभी करंट में चल रही है वो एनसीईआरटी करें। तो देखो, डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप इसमें एक बार डिबेट कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए मैं कहूंगा जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना अपने स्कूल में, वही करो, उससे हो जाएगा, है ना, हिस्ट्री वाला पोर्शन। फिर आता है आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के लिए आईएनसी के सेशंस, कांग्रेस के अधिवेशन पूछे जाते हैं आपसे, आपका फ्रीडम मूवमेंट पूछे जाते हैं, असहयोग आंदोलन हो गया आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूछा जाएगा। ब्रिटिश एक्ट पूछे जाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 का एक्ट, 33 का एक्ट, 53 का एक्ट, 58 का एक्ट, 61 का एक्ट, और फिर आपका 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919, 1935, ये सारे आपके पूछे जाते हैं। तो वो भी आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। नॉर्मल एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और देखो, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बता दूं तो ज्यादातर चीजों में आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ नहीं करना है ना। चलो आगे। अब आता है आपका कौन सा वाला पोर्शन, अब आता है आपका इंडियन पॉलिटी का। एक सेकेंड, हाँ, ये है भारतीय राजनीति और संविधान। ये वाला जो पोर्शन है ना, बस एक ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं कहता हूं कि भाई आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अपनी क्लासेस में। क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, पुस्तक है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये भारतीय संविधान वाली चीज जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। और इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये होते हैं, प्रीएम्बल हो गया आपका, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट हो गया आपका, पीएम पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, ये
उस पुस्तक में मिल जाएगी जो कि आपकी कक्षा 11वीं की है। तो सारे के सारे टॉपिक्स ये क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके में 2-3 सवाल पूछ लेता है कभी भी पॉलिटी से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका भारतीय भूगोल। देखो, क्लास अगर 12th में हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपने बोर्ड्स के लिए आपने बुक्स रेफर करी थी ना, वो तो आप करेंगे ही, उसके अलावा मैं बता रहा हूं और क्या करेंगे आप। स्टैटिक जीके की भूगोल के लिए कुछ नहीं करना है, कक्षा 11वीं की, क्लास 11th की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसे पढ़ लो। कक्षा 12वीं की पढ़ी रखी होगी, कक्षा 11वीं की और पढ़ लो। और उसमें क्या करना है, उसमें क्या देखना है, उसे भी पूरी नहीं पढ़नी है, उसे उतना देखना है किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पीवाईक्यू कहां से पूछे गए हैं, है ना। तो जिस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है वो वाला चैप्टर जो है एक बार बढ़िया तरीके से कर लो, हो जाएगा आपका क्लियर। मतलब एग्जाम की तो उसमें तो मेहनत लगेगी ही, बट ये वाला पोर्शन आपका वैसे क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भी आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 11th की एनसीईआरटी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जो हैं वो उसी से बनते हैं, है ना। बाकी यूएनडीपी ने क्या लॉन्च करा है, आपका भूटान जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ज्यादा खुश क्यों मतलब सबसे पहले नंबर पे क्यों आता है, तो वो सारी चीजें आपकी अलग अलग चलती हैं, है ना। वो तो आपने 12वीं में पढ़ी ही है। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर किस चीज से आता है, या तो आपका माइक्रो से आएगा या तो माइक्रो से आएगा। पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है, 2014 में ही खत्म हो गई थी, 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बन गया था। तो यहां पर आपको यह ध्यान देने की बात है कि पंचवर्षीय योजना से अब इतने सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाएंगे तो एक बार टॉपिक देखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पे मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इकोनॉमी में सबसे पहले 3-4 चीजें याद रखो। बजट के बेसिक्स याद होने चाहिए आपको। सर बजट के बेसिक्स कौन से होते हैं? राजस्व घाटा, है ना, राजस्व आय, पूंजी प्राप्तियां, ये सारी चीजें जो आपको अगर आप देखोगे, जब इन्हें याद रखोगे तब आपकी चीजें जो हैं वो आपको क्लियर कट याद रहेंगी। और यहां से अगर कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल आता है तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कर ही नहीं पाएंगे, आप देखते ही टिक मार देंगे उसे। 1991 के रिफॉर्म्स, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये तीनों जब 1991 की नई आर्थिक नीति में आए तो उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में चीजें जानो। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, इन जो इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में आपको नोट्स बना लेने हैं। पंचवर्षीय योजनाएं देखो ये रही, हालांकि ये ओल्ड है, बट ओल्ड से भी आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय है, तृतीय है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। गरीबी और बेरोजगारी, ये भी आपका एक अलग पोर्शन लेके आती है। और जीएसटी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, जीएसटी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कहां से पता लग जाएंगे सर? ये हमें कहां से पता लगेंगे? ये आपको पता लगेंगे इन दोनों बुक से। पंचवर्षीय योजना ये वाली बुक कवर करवा देगी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और ये आपका जो आपका क्या है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है, या मैं कहूं आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बजट वाली चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। आगे चलो, फिर आता है आपका साइंस एंड टेक। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं एक ही चीज पर ज्यादा फोकस करता हूं, करंट अफेयर, है ना। करंट अफेयर, अगर कुछ आपका टॉपिक आता है नॉर्मली के पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है कि नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, ये तो देखो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी में कवर हैं, है ना। तो ये तो कवर रखो ही, ये तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। बट यहां पर अगर आप देखोगे, मानव शरीर की मूल बातें, इसरो के मिशंस, कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी, बीमारियां और टीके, और दैनिक जीवन से जुड़े तथ्य, तो क्या इसमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ नहीं बहुत ज्यादा टॉपिक आपको ऐसा नहीं लग रहा करंट के हैं? करंट के टॉपिक्स लग रहे हैं ना। तो उनको करने के लिए आपको क्या करना है, सुबह मेरे साथ सुबह 8 बजे 8 AM करंट अफेयर के सेशंस लेने हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर, यहां पर। तो आपको सारी चीजें जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक का पोर्शन आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आगे चलो, ये रहा, क्योंकि साइंस एंड टेक जो है वो ज्यादा करंट ओरिएंटेड होता है। फिर आपका होता है आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो आर्ट एंड कल्चर में शास्त्रीय और लोक नृत्य, ये वाला टॉपिक क्लियर कट होना चाहिए आपको। संगीत व वाद्य ये यंत्र,
ये मतलब पूरा होना चाहिए, वास्तुकला पूरा आना चाहिए आपको, चित्रकला शैली पूरी आनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, है ना, आपकी पट्टचित्रा पेंटिंग होती है, आपकी थांगता पेंटिंग होती है, डांस होता है आपका, फिर उसके बाद आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है ना। ये सारी की सारी पेंटिंग आपको याद रखनी है, आर्किटेक्चर याद करने हैं, नागरा शैली याद रखनी है, द्रविड़ा शैली याद रखनी है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा फैक्चुअल जाता है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब आप अगर ये वाला पोर्शन कर लेंगे ना, तो प्राचीन इतिहास मत करना, ये छूट दे सकता हूं मैं आपको, क्योंकि जो आपका प्राचीन इतिहास है उसी के अंतर्गत ये सारी कला और संस्कृति जो है उसका विकास होता है। ये वाला अगर इन डेप्थ कर लोगे ना, बढ़िया तरीके से कर लोगे, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। एक बार आपका प्राचीन भारत से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहां से जरूर आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। फिर आते हैं आपके स्पोर्ट्स, जीके, खेल सामान्य ज्ञान आता है आपका। अब वही ओलंपिक्स, एशियन गेम्स चल रही होंगी, कोई मेजर टूर्नामेंट्स हुए होंगे, अवार्ड्स आए होंगे, अर्जुना अवार्ड आया होगा, खेल रत्न अवार्ड आया होगा, इंपॉर्टेंट एथलीट आए होंगे, रिकॉर्ड आए होंगे उनके। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो न्यूज में बनी रहती हैं, जो कि हम कवर करते हैं अपनी डेली 8 बजे वाली करंट अफेयर के सेशन में, तो उसमें आपको जुड़ना मत भूलना, उसमें जुड़ना मत भूलना आप सभी, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे चला जाए, ये है आपका जीके क्विज ऑन स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है अवार्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन, पुरस्कार और संगठन, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या क्या आता है, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, नोबेल प्राइज, पूरी की पूरी एक वीडियो ले रखी है नोबेल प्राइज की, सारे नोबेल प्राइज बता रखे हैं आपको, जाके वीडियो सेक्शन में वो वीडियो देखो। तो ऐसे चीजें कवर होती हैं, आपको मिल जाएगा यहां पे जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर यूनेस्को हो गया, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल डेज, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज, इसकी भी एक वीडियो डाल रखी है। और बताओ और क्या चाहिए, बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो जाओ ये वीडियोस वगैरह देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सुबह रोज करंट अफेयर की क्लास में जुड़ो, जिसमें हम थोड़ा स्टैटिक, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा स्टैटिक, इनका मिक्सअप करते हैं और एक पूरी की पूरी थोरो क्लास रोज आपको प्रोवाइड करवा देता हूं मैं, 1 घंटे की। कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। तो जब आप क्लास में जुड़ोगे तो आपका फिर चाहे वो स्टैटिक जीके हो या आपका करंट अफेयर हो, वो पूरा का पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे सेशंस मैं लाता रहूंगा। अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन आप ही का है, जितने कमेंट कर सकते हो कर दो, उसी के आधार पर, उसके बेसिस पर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि आपकी सहूलियत के लिए ही बैठा है आपका करियर अड्डा, ठीक है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान में रखनी है। और अगर आपको कुछ सेशंस वगैरह की PDF चाहिए होती है, तो आप करियर अड्डा के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर देख सकते हो। वहां पर आपको फ्री क्विजेस मिल जाती हैं, फ्री PDFs मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस भी हैं। तो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाती है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।